पहली तवारीख चौथा बाब 10वीं आयत। यावेस ने इसराइल के खुदा से ये दुआ की, आह तू मुझे वाकई बरकत दे और मेरे हुदूद को बढ़ाए, और तेरा हाथ मुझ पर हो और तू मुझे बदी से बचाए, ताकि वो मेरे गम का बायस ना हो। और जो उसने खुदा से मांगा खुदा ने उसको बख्शा, और सब कुछ खुदा ने उसे अता किया। अगर देखा जाए तो हैरानी की बात यह है, हजरत दाऊद का शजरा यहाँ पर लिखा गया है इन 3 और 4 बाबों में, और हजरत दाऊद के मुतालिक भी लिखा है बादशाहों के लिए और कब तक वे बादशाहत किए, इन सब के बारे में यहाँ लिखा गया है। ये हम तीसरे बाब में देखते हैं, और पहले से कुछ आयतों को हम पढ़ेंगे और इसके बाद चौथा बाब। अगर आप पहले की कुछ आयतों को देखेंगे तो मैं जो बता रहा हूँ वो आप समझ जाएंगे। हजरत दाऊद के ये बेटे हैं जो हबरून में उनसे पैदा हुए। पहलोठा अमनून यजरेली अखिनोअम के बतन से, दूसरा दानियल कर्मिली अबीजेल के बतन से, तीसरा अबीसलोम जो जसूर के बादशाह तलमी की बेटी माका का बेटा था, चौथा अदुनिया जो हजियत का बेटा था, पांचवा सफतिया अबीताल के यत्न वतन से, छठा इतरआम उनकी बीबी इजला से। ये 6 हबरून में उनसे पैदा हुए। उन्होंने वहाँ 7 बरस 6 महीने सल्तनत की, और यरूशलेम में उन्होंने 33 वर्ष सल्तनत की। और ये यरूशलेम में उनसे पैदा हुए सिमा और सुबाब और नातन और हजरत सुलेमान, ये चारों अमील की बेटी बसवा के बतन से थे। उसके बाद चौथा बाब अब आप ध्यान से देखिए, और बनी यहूदा के ये हैं फारेस, हसरोन और कर्मी और हूर और सोबल। रियाया बिन सोबल से यहत पैदा हुआ, और यहत से अखूमी और लाहत पैदा हुए। ये सुर अतियों के ख़ानदान हैं। अब 8वीं आयत। कूज से अनूब और जोबिबा और हरूम के बेटे आखर खेल के घराने पैदा हुए। यावीज अपने भाइयों से मौजिस था, और उसकी माँ ने उसका नाम यावीज रखा, जिसका मतलब है दर्द, क्योंकि वो कहती थी मैंने गम के साथ उसे पैदा किया। यावीज ने इसराइल के खुदा से ये दुआ की, आह तू मुझे वाकई बरकत दे और मेरी हुदूद को बढ़ाए, और तेरा हाथ मुझ पर हो और तू मुझे बदी से बचाए, ताकि वो मेरे गम का बाइस ना हो। और जो उसने मांगा खुदा ने उसको बख्शा। यहाँ गौर कीजिए, इन सब के बारे में उनका नसबनामा और उनके नामों को लिखते हुए खुदावन रूहुल कुद्दूस, उनका नसबनामा और उनसे पैदा होने वाली औलादें, उनके बच्चों के नाम लिखाता गया। लेकिन जब यावेस का जिक्र आता है, और यावेस का जिक्र शुरू होते ही खुदावन रूहुल कुद्दूस ठहर गया, उसको रुकना पड़ा और यावेस के मुतालिक उसको बताना पड़ा, क्योंकि यावेस सबके जैसा नहीं था। पैदा हुए और वे चले गए वैसा नहीं था। यावेस की एक खासियत थी, और हमने पढ़ा था कि वे लोग हजरत दाऊद और यहूदा के नसबनामे से होने पर भी, लेकिन यावेस का नाम जब लिखा गया था, और यावेस के मुतालिक इसलिए लिखा गया ताकि इसको पढ़ने की मार्फत लोग बरकतों को हासिल करें। सुनिए मेरे अजीजों, बाहर हमारे बारे में लोग कई तरह की बातें करते होंगे, और बाहर लोग हर किसी के मुतालिक बातें करते हैं, वो किस तरह के हैं और उनका सलूक कैसा है। इस तरह से लोग जब हर किसी के मुतालिक बातें करते हों, उनके किरदार को लेकर बातें करते हैं, लेकिन जब आपके मुतालिक बात करते हों तो मानो अगर आपके लिए वो बातें करते हों तो आपके लिए जो दूसरे लोग सुनते हैं उनको बरकत मिलनी चाहिए। और जब कोई आपके मुतालिक बातें करते हैं और सुनने वाले उन बातों को सुनकर उनको एक खुशी मिलनी चाहिए, उनको इससे बरकत मिलनी चाहिए। यावेस की जिंदगी ऐसी थी। खुदावन रूहुल कुद्दूस
तवारीख की किताब को लिखाते वक्त में नसबनामा और उसके लोगों के नाम लिखाए, लेकिन यावेश का नाम आते ही यावेश के मुतालिक एक बात कही, क्योंकि यावेश की जिंदगी खास थी, मखसूस जिंदगी उसने बसर की। सुनिए भाइयों और बहनों, हमारी जिंदगी इस तरह से नहीं होनी चाहिए कि हम पैदा हुए, जिंदगी जिए और फिर चले गए, इस तरह से नहीं। या दूसरों को हमने तकलीफें दी, दूसरों को हमने सताया, या फिर वो हमारी वजह से रोए, और दूसरों से हमने धोखा करके पैसे लिए, उनको ठग लिया। और ये नहीं जो लोग हमारे मुतालिक बातें करना चाहिए। और जब हमारी बातें निकलती हों और दूसरे लोग हमारे मुतालिक बातें करते हों तो, और वो लोग हमारे बारे में और हमारी काबिलियत के बारे में और हमारे मुतालिक वे अच्छी बातें करनी चाहिए। खुदा के कलाम में लिखा है, रास्तवास को याद करके लोग दुआएं देते हैं। और आपके बारे में अगर कोई कभी बातें करते हो तो, और आपकी ज़िंदगी के लिए आपने जो अच्छे कामों को किया है उनके लिए वो बरकतों का बाइस हो। और तवारीख की किताब को लिखे हज़ारों साल बीत गए और यावेश इस दुनिया में आया, वो रहा, चला गया, हज़ारों साल हो गए, लेकिन अब भी यावेश के बारे में हम बातें करते हैं, याद करते हैं। यावेश की ज़िंदगी को लेकर हम बातें करते हैं, क्योंकि यावेश की ज़िंदगी हमारे लिए बरकतों का बाइस है। और यावेश ने एक मखसूस ज़िंदगी को बसर किया और उसका ज़िंदगी खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक। इसलिए यावेश का नाम लिखाते वक्त में खुदाबंद रूहुल कुद्दूस को वहाँ ठहरना पड़ा और यावेश के बारे में हमको कहना पड़ा। अगर लोग आपके बारे में बातें करते हैं तो वो आपको अच्छा कहेंगे या बुरा कहेंगे। अगर कोई आपके मुतालिक बातें करते हों तो वो आपके लिए बातें करते हुए आप पर हंसेंगे क्या? या फिर वे लोग आपके मुतालिक बातें करते वक्त आपने अपनी ज़िंदगी में जो अच्छे काम किए हैं और आपकी ज़िंदगी को देखकर वो लोग आपकी तारीफ करेंगे क्या? और इन बातों से खुदा का जलाल जाहिर होगा क्या? एक बार सोचिए, जब लोग आपके पीछे आपके मुतालिक बातें करते हैं तो आपके काम के मुताबिक वो आपके बारे में बुरी बातें करते हैं या फिर आपके अच्छे कामों की वजह से अच्छी बातें करते हैं? आप किस तरह की ज़िंदगी इस दुनिया में अपने चारों तरफ के लोगों को आप दूसरों को दिखा रहे हैं, इस पर गौर कीजिए। यावेश तो अब नहीं है, लेकिन हम यावेश के मुतालिक बातें करते हैं। वो नहीं है, फिर भी यावेश की ज़िंदगी के मुतालिक जब हम बातों को करते हैं तो वो हमारे लिए बरकतों का बाइस होता है। जब यावेश ने दुआ की, वहाँ पर हमें 4 बातें और 4 मुद्दे हम देखते हैं। और वो 4 बातें क्या हैं हम देखते हैं। यावेश खुदा से इस तरह से कहता है, हम इसे पढ़ते हैं। आइए। यावेश ने इस्राएल के खुदा से यह कहकर दुआ की, काश तू मुझे बाकी बरकत दे और मेरे हुदूद को बढ़ाए। दूसरा, और मेरी हदों को बढ़ा करता, मुझे एक कदम आगे बढ़ाइए, तमाम बातों में बरकत दीजिए। तीसरा, और तेरा हाथ मुझ पर रहता, आप हर वक्त में मेरे साथ रहिए। चौथा, तू मुझे बदी से ऐसे बचाए रखता कि मुझ पर गम सवार न हो। हर बुराई से और हर मुसीबत से मुझे बचाइए। और जो कुछ उसने मांगा, यावेश ने जो कुछ दुआ में मांगा और खुदा ने उसको अता फरमाया। खुदा से उसने 4 बरकतों को मांगा, उन 4 बरकतों को खुदा ने उसको दिया। पहला है खुदा की बरकतें, और दूसरा है खुदा की क़ुव्वत, और तीसरा है खुदा की मौजूदगी, और चौथा है खुदा की पाकीज़गी। इन 4 बातों के मुतालिक मैं आपको बताऊंगा, गौर से सुनिए। पहला, खुदा की बरकतें। और यावेश कह रहा है, खुदा आप मुझे बरकत दीजिए। आज इन बातों को सुनने वाले भाइयों और बहनों, और मान लो हमारी सेहत अच्छी है, हम एक अच्छी मुलाजमत कर रहे हैं और एक घर की हमने तामीर की है, हम अच्छी तरह से जी रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि यही खुदा की बरकतें हैं, ये सोचकर। लेकिन मैं आपसे मालूम करता हूं, हकीकत में खुदा ने आपको बरकत दी है क्या? क्या हकीकत में आप खुदा की बरकतों को अपनी जिंदगी में महसूस कर रहे हैं क्या? अब अगर हकीकत में आप अपनी जिंदगी में खुदा की बरकतों को महसूस कर रहे हैं, तब क्या होगा? समझने के लिए
हजारों लोग हजरत ईसा मसीह को सुन रहे थे और कलाम को सुनने वालों में 5,000 मर्द थे, औरतें थीं और बच्चे भी थे, बहुत से लोग थे। और इस तरह से कलाम को सुनते वक्त वे लोग बहुत भूखे थे और उन्हें भूख लगी। तब खुदावंद मसीह ने कहा कि तुम ही उन्हें कुछ खाने को दो। तुम्हारे पास क्या है वो मेरे पास ले आओ। एक लड़के के पास, एक छोटे बालक के पास 5 रोटियां और 2 मछलियां थी। वो 5 रोटियां और 2 मछलियां हजरत मसीह के हाथ में आईं। वहां सिर्फ 5 रोटियां थीं और वहां 5,000 मर्द थे, कुछ हजार औरतें और कुछ बच्चे भी थे। और मेरा मानना है कि शायद वहां पर 10,000 लोग रहे होंगे। हजरत मसीह के हाथ में सिर्फ 5 रोटियां थीं, लेकिन वहां पर लगभग 10,000 लोग। क्या ये 5 रोटियां और 2 मछलियां सब लोग खा पाएंगे? क्या ये मुमकिन है? पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था, आपके हाथों में, आपके पास थोड़ा सा है, लेकिन आपकी तकलीफ बहुत बड़ी है। आपके पास बहुत थोड़े से पैसे हैं और आपका ऑपरेशन होना है, लेकिन आपकी मुसीबत बहुत बड़ी है क्योंकि आपके पास थोड़ा ही है। और आपकी बेटी की शादी करने के लिए आपको ज्यादा पैसे की जरूरत है, लेकिन आपके पास थोड़ा ही है। और तिजारत के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, लेकिन आपके पास बहुत थोड़ा ही है। आपकी तकलीफें बहुत ज्यादा हैं और उन तकलीफों को आप किस तरह से सुलझाएंगे, बताइए। आपकी इन बड़ी तकलीफों का एक छोटा सा रास्ता आपके पास है और उन बड़ी तकलीफों को आप किस तरह से हल करेंगे। और उतने हजारों लोगों को, क्या ये 5 रोटियां सबके लिए काफी हैं? गौर से सुनिए, वो 5 रोटियां उस छोटे बच्चे के हाथ में ही अगर रहते तो वो 5 रोटियां 5 रोटियों की तरह ही रह जाती। लेकिन अब वो 5 रोटियां हजरत मसीह के हाथों में आ गई थी। और जब वो 5 रोटियां हजरत मसीह के हाथों में आईं, तब आपने क्या किया? और कलाम इलाही में हम देखते हैं कि हजरत मसीह ने उन 5 रोटियों को हाथ में लेकर शुक्र करते हुए उन्हें तोड़ा, उन रोटियों को बरकत दी। अब इन 5 रोटियों में क्या हुआ, बताइए, जोर से बोलिए। खुदा की बरकतों को पाया और खुदा ने उन 5 रोटियों को इजाफा कर दिया। कितनी अच्छी बात। और बरकत मिली हुई उन रोटियों को हजरत मसीह ने क्या किया? उन्हें तोड़ा। रोटियों को तोड़ने के बाद उन्हें बांटने कहा। उन रोटियों को बरकत मिली और तोड़ी हुई वो रोटियां लगभग 10,000 लोग खा पाए। वो सिर्फ 5 रोटियां थी, 5,000 मर्द, इसके अलावा हजारों औरतें और कुछ बच्चे भी खा पाए। उतने 1,000 लोगों को वो 5 रोटियां कैसे दी गईं? उन 5 रोटियों को हजरत मसीह ने बरकत बख्शी है इस वजह से। आप समझ रहे हैं क्या? और आप हकीकत में बरकतों को पाए हैं और खुदा ने आपको बरकतें बख्शी हैं तो, और तब आप दूसरों के लिए बरकतों का बाइस बन जाएंगे और ये देखकर लोग समझेंगे कि हकीकत में आपने बरकतें पाई हैं। मैं मालूम करता हूं, आपने बरकतें पाई हैं क्या? आपको जिंदगी में बरकतें मिली हैं क्या? और आपकी जिंदगी में अगर बरकतें मिली हैं तो आप दूसरों के लिए भी बरकतों का बाइस बनोगे। और उन 5 रोटियों को खुदा ने बरकत बख्शी और तब हजारों लोगों को खाना मिला और तब हजारों लोगों की जरूरतें पूरी हुई और तब हजारों लोगों की भूख मिट पाई। और जब उन 5 रोटियों को बरकतें मिली, तब सुनो भाइयों और बहनों, मैं मालूम करता हूं, क्या सचमुच आपकी जिंदगी में बरकतें मिली हैं क्या? तो सुनिए। उस दिन याबेस दुआ कर रहा है, खुदा मुझे बरकत दीजिए। आज मुलाजमत में आपको अच्छी जगह मिली हो, तिजारत में आपने अच्छा नाम कमाया हो और आपके बाप दादों ने, लोगों ने जो जायदाद छोड़ी है उसको आप तजुर्बा कर रहे हैं और आज आपकी सेहत अच्छी है, इन सब का आप एहसास कर रहे हैं, ये अच्छा है। लेकिन यदि आप खुदा की तरफ से बरकतें पाओगे, तब आपकी जिंदगी दूसरे लोगों को बरकत देने वाला बनेगा। और ये बरकतें, इस तरह की बरकतें आपने पाई हैं क्या?
میں آپ سے معلوم کر رہا ہوں، دوسروں کے لیے آپ برکت کا باعث ہو کیا؟ یا دوسروں کی زندگی میں مایوسی کی طرح انہیں تکلیفوں کو دیتے ہو، انہیں ستانے والے یا پھر لوگوں کو رلانے والے ایسے آپ ہیں کیا؟ میں معلوم کر رہا ہوں آپ کے لیے کوئی کہہ پائے گا کیا اس انسان کی زندگی برکتوں کے باعث ہے اور اس عورت کی زندگی دوسروں کے لیے برکتوں والی ہے؟ ایسے کتنے لوگ آپ کے لیے کہہ سکیں گے؟ یا اس انسان نے ہمیں دکھ دیا، اس عورت نے ہمیں تکلیفیں دی، آج کوئی آپ کے متعلق اس طرح سے کہہ رہے ہیں کیا؟ غور سے سنیے، دوسرے لوگوں کو دکھ اور تکلیف دینے والے اس طرح کے زندگی کو آپ بسر کر رہے ہیں کیا؟ یا آپ دوسروں کے لیے برکتوں کی زندگی اور تسلی اطمینان کو دے رہے ہیں کیا؟ اس طرح سے آپ خدا کی برکتوں کو حاصل کیے ہیں کیا؟ ہو آر یو؟ آپ کون ہیں؟ اسے ایک بار سوچئے، آپ کو اگر برکتوں کو پانا ہے تو آپ کو پہلے حضرت مسیح کے ہاتھوں میں آنا چاہیے۔ اگر آپ حضرت مسیح کے ہاتھوں میں نہیں آتے ہیں تو، اگر آپ حضرت مسیح کے ہاتھوں میں اپنی زندگی کو نہیں دیں گے تو، اور تب آپ کی زندگی میں برکتوں کو آنا یہ بالکل ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ شیطان کی باتوں کو سنتے ہوئے اس کے جال میں اگر آپ پھنس جاتے ہیں تو آپ خدا کی برکتوں سے محروم ہو جائیں گے، اور جب تک وہ 5 روٹیاں بچے کے ہاتھوں میں تھی ان کو برکت نہیں ملی، لیکن جیسے ہی روٹیاں حضرت مسیح کے ہاتھوں میں آئیں ان کو برکت ملی۔ حضرت عیسیٰ، حضرت مسیح اپنے 2 ہاتھوں کو آپ کی طرف بڑھا رہے ہیں، کیوں ایسے؟ ان کے ہاتھوں میں آپ آ جائیں، وہ آپ کو برکتیں بخشنے کے لیے تیار ہے، اپنے 2 ہاتھوں کو وہ بڑھا رہے ہیں۔ آج آپ ان کے ہاتھوں میں آئیں گے کیا؟ پہلے آپ شیطان کے ہاتھوں میں تھے، برے لوگوں کے ساتھ تھے، اور گناہگار لوگوں کے ساتھ آپ تھے، اور زندگی کو ناش کرنے والوں کے ہاتھ میں پڑ گئے تھے۔ آپ کو، آپ کی پڑھائی کو، آپ کے مستقبل کو، آپ کے کردار کو ناش کرنے والوں کے ساتھ آپ تھے، اور پوری طرح سے آپ نے دھوکے کو کھایا ہے۔ آج آپ ایک بے سہارا عورت اور مرد کی طرح خدا کے پاس آئے ہیں، اور خدا آپ کو دیکھ کر کہتا ہے، اور آپ کی زندگی کتنی بھی بگڑ گئی ہو، ناش ہو گئی ہو، تم میرے ہاتھوں میں آ گئے ہو، میں تمہاری زندگی کو برکتوں والا بناؤں گا، تمہاری زندگی کو میں برکتیں دوں گا۔ اس طرح سے خدا آپ کو بلاتا ہے۔ آج کتنے لوگ اپنی زندگی خدا کو دینا چاہتے ہیں؟ اب سے ہم دوسروں کے لیے برکتوں والا بنیں گے اور خدا کا جلال ظاہر کریں گے۔ تو کیا آج آپ اپنی زندگی کو خدا کے ہاتھوں میں سونپنے کے لیے تیار ہیں؟ آئیے ہم دعا کریں گے۔ ہمارے پاک خداوند خدا، آپ کے کلام سے ہم سب سے باتیں کرنے کے لیے ہم آپ کا شکر کرتے ہیں۔ خدا ہمیں برکتیں بخش دیجیے۔ اگر آپ کی برکتیں ہم پر ہوں گی تو ہم معمولی سے دوسروں کے لیے ہم برکتوں کا باعث بنیں گے۔ اس طرح ہم پر فضل کریں۔ اور ان 5 روٹیوں میں جب آپ کی برکتیں آ گئیں، اور تب ہزاروں لوگ کے لیے وہ برکتوں کا باعث بن گئی۔ ایسی زندگی ہمیں بخشیے خدا، لوگوں کو دکھ دینے والا اور دوسروں کو تکلیف دینے والا، اور لوگوں کی زندگی میں لعنت نہ ہو، ان کے لیے ہم برکتوں کا باعث بنے، دوسروں کو عزت دینے والی ایسی زندگی ہمیں بخش دیجیے۔ خداوند، گناہ ہمیں تکلیف دیتا ہے، مصیبت دیتا ہے، اور اس سے خداوند آپ کو تکلیف ہوگی۔ اس طرح کی زندگی ہمیں نہیں چاہیے خدا۔ آزمائشوں میں فتح ہونے والا اور گناہوں میں فتح پانے والا، گناہ کی عادتوں پر فتح دینے والی ایک پاکیزگی کی زندگی ہم سب کو بخش دیجیے۔ آپ کی مرضی کے مطابق جینے کی قوت ہمیں دیجیے، ہم پر ترس کھائیے۔ عیسیٰ مسیح کے وسیلے میں مانگتے ہیں خدا، آمین۔